आप उसमें कचरा भी डाल दोगे या उसके भीतर कोई गंदगी होगी तो बरसात में वो बहा कर ले जाएगी। लेकिन वो बहा कर लेकर कहाँ जाएगी? अंतिम स्थान जहाँ पर उसके मिलने का होगा गंदगी वहाँ पर जाएगी। और हम सब माँ नर्मदा को माँ कहते हैं। अंतोगत्वा ये गंदगी जाकर माँ नर्मदा में ही जाकर मिलती है। और इसलिए जो पहली हमारा संकल्प पहला होना चाहिए, यदि हम कोई गंदगी उसमें डालते हैं तो आप तय कर लीजिए कि आप अपनी गंदगी सींगरी में नहीं डाल रहे हैं, आप अपनी गंदगी माँ नर्मदा में डाल रहे हैं। दूसरा, मेरा एक संसद का भाषण है, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल पर बात चल रही थी तब मैंने कुछ उदाहरण दिए थे। एक तरफ हमारी आलोचना होती रही कि हम खुले शौच के में जाते हैं और हम गंदगी फैलाते हैं, जबकि ये सच नहीं था। अगर बरसात की ऋतु को छोड़ दिया जाए तो वास्तव में सच नहीं था। गंदगी तो हम अपने घर में अब इकट्ठी कर रहे हैं और उसके बाद उस सारी गंदगी को हम नदियों में डालने की गलती करे जा रहे हैं और हमको बड़े पैमाने पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ठीक है, जैसा परिवेश था उस परिवेश को आप पलट कर जा नहीं सकते। लेकिन अगर आप 1000 लीटर की टंकी हो, 5000 लीटर की हो या 10,000 लीटर की टंकी हो, आप उसमें आधा किलो गंदगी डाल दीजिए, वो पूरा का पूरा पानी गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको शुद्ध करने की तरफ जाएंगे तो आप उस खर्चे का अनुमान लीटर के हिसाब से लगाएंगे। तो आपकी एक मामूली सी गलती कितने खर्चों को बढ़ा देती है, जिसका साधारण सा प्रमाण है जो किसी को भी समझ में आएगा। लेकिन उस सबके बावजूद भी मुझे लगता है कि हम उस बात के लिए कभी सचेत नहीं होते। मैं आने वाले पीढ़ी के बच्चों से जरूर कहूँगा, मेरे एक स्वर्गीय मित्र थे, वो मुझे पत्र में बहुत सारी बातें लिख कर गए, लेकिन एक बात उसमें ये लिख कर गए कि हमें भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि हमको बाकी ज़िंदगी भविष्य में गुजारनी है और इसलिए जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके सामने भविष्य कम है। लेकिन आज जो हमारे बच्चे हैं उनके सामने लंबी यात्रा है। उनको तय करना पड़ेगा कि उन्हें शुद्ध पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कितने खर्चे पर मिलेगा, उन्हें शुद्ध वायु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किस कीमत पर मिलेगी, ये उनको विचार करना पड़ेगा। अभिभावक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के बारे में सोचें और उसको वो दें। अगर हम आज जल गंदा करके देंगे तो इसका अपराध हमारे ही सिर पर होगा। हम अभिभावक कहलाने के अधिकारी नहीं है। जिस प्रकार से मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि बरसात कम होगी, मुझे लगता है कि ये चेतावनी समय के साथ सचेत होकर हमें स्वीकार करनी चाहिए कि हम अपने जल स्रोतों को संरक्षित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रहा सवाल जल का, तो जल की कीमत क्या होती है, तो शायद भाषणों में या पुस्तक जो जहाँ जहाँ लिखा होगा वो पढ़ने की हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन आज हमारे मंच पर पूज्य दादा गुरु मौजूद है। एक गिलास पानी जीवन दे सकता है व्यक्ति को। यहाँ प्रमाण की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रणाम की आवश्यकता है। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री और जी की वाणी, जब मैं एक संघर्ष में था तो उन्हें 3 वाणियाँ उस संघर्ष के बीच में दी। जब प्रारंभ हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता।